हेलो दोस्तों, श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जो भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आप तक जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे नई सब्जेक्ट। कौन सी? पेशेंट केयर। कि पेशेंट की केयर अपन कैसे करते हैं। अपनी एक सब्जेक्ट चलती है पेशेंट केयर, उसमें क्या होता है कि अपने को पेशेंट की केयर कैसे करनी होती है वो आज अपन पढ़ेंगे। तो पेशेंट की अपन केयर कैसे करते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर कोई भी पेशेंट आएगा, ठीक है। हॉस्पिटल के अंदर जैसे ही पेशेंट आए तो सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं कि कोई भी जैसे कि आया तो उसका कोई वाइटल साइन है, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है और रेस्पिरेटरी रेट है, पल्स रेट है, ये आप अपन आते ही पेशेंट की चेक करते हैं। ठीक है, तो अपन आज पढ़ेंगे, आज अपन स्टार्ट करेंगे वही कौन सा, वाइटल साइन। अपना टॉपिक रहेगा आज वाइटल साइन। सब्जेक्ट कौन सी अपनी? पेशेंट केयर। पेशेंट केयर के अंदर आता है अपना वाइटल साइन। तो वाइटल साइन क्या होता है, वाइटल साइन कितने होते हैं, कितने अपन मेजर करते हैं, कैसे करते हैं अपन मेजर, इनकी मिनिमम रेंज कितनी होती है, वो सब कुछ आज अपन जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वाइटल साइन फर्स्ट आती है अपने वाइटल साइन की डेफिनेशन। कि वाइटल साइन की डेफिनेशन क्या होती है, कि वाइटल साइन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे वाइटल साइन क्या होता है। तो डेफिनेशन अपने को देखनी है। तो डेफिनेशन क्या होती है वाइटल साइन की। जनरली वाइटल साइन अपने मोस्टली अपन होते तो 4 से 6 हैं, जनरली 4 से 6 वाइटल साइन होते हैं। लेकिन अपन मेजर कितने करते हैं, नॉर्मली अपन मेजर करते हैं ओनली 4, जो अपन आज डिटेल से पढ़ेंगे। अब 4 से 6 जो वाइटल साइन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बॉडी के जो इंटरनल पार्ट है, जो अंदर की जो एक्टिविटी है उनको इंडिकेट करते हैं। जो अंदर की एक्टिविटी चल रही है उसको इंडिकेट करके अपने को बताते हैं। अंदर की एक्टिविटी है उसको मेजर किया और अपने को प्रोवाइड करवाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने को प्रोवाइड करवाते हैं। इससे अपने को पता लगता है कि अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इंटरनली पार्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जैसे कि एक्सटर्नली पार्ट है, एक्सटर्नली पार्ट में क्या चलता है वो अपने को क्लियरली दिख पाता है, लेकिन बॉडी के इंटरनल पार्ट में क्या चल रहा है, बॉडी के इंटरनल पार्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो अपने को कुछ नहीं पता। तो वो इन्फॉर्मेशन अपने को कहाँ से मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन अपने को प्रोवाइड करवाते हैं। कौन प्रोवाइड करवाता है? वाइटल साइन। ठीक है, तो वाइटल साइन की मेन डेफिनेशन क्या होती है। वाइटल साइन की डेफिनेशन होती है कि जो ऐसे साइन जो इंडिकेट करते हैं, ऐसे साइन जो इंडिकेट करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं कि इंटरनल फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जो इंडिकेट करते हैं इंटरनल फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और अपने को बताते हैं, अपने को प्रोवाइड करवाते हैं। अपने को क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? इंटरनल फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो अपने को प्रोवाइड करवाते हैं, पेशेंट की इंटरनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उसको बोलते हैं अपन वाइटल साइन। ठीक है, तो वाइटल साइन कितने होते हैं? 4 से 6। ठीक है, अपन कितना पढ़ते हैं, मोस्टली अपन पढ़ते हैं 4। ठीक है, ये होते हैं अपने वाइटल साइन। अब कौन कौन से होते हैं वाइटल साइन? 4 वाइटल साइन जो अपन पढ़ेंगे वो कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट होता है अपना वाइटल साइन बॉडी टेम्परेचर। फर्स्ट कौन सा होता है? बॉडी टेम्परेचर का, अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर कितने होते हैं, बॉडी टेम्परेचर कितने होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर होता कितना है, वो अपन कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन सी साइड्स होती है। ठीक है, वो अपन डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है अपना पल्स रेट या हार्ट रेट। अपनी पल्स रेट कितनी है, ठीक है, हार्ट ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो कहाँ से अपने को पता लगता है? अपने पल्स रेट से या हार्ट रेट से। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना ब्लड प्रेशर। कि अपना ब्लड का प्रेशर है वो कितना है, अपने जो वेसल्स में जो ब्लड का प्रेशर है वो कितना है, वो अपने को डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ आता है अपना रेस्पिरेटरी रेट। कि अपन जो रेस्पिरेशन, जो अपन सांस ले रहे हैं उसकी रेट कितनी है, जो सांस ले रहे हैं इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन, जो सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं उसकी रेट कितनी है, वो अपने को ये चारों वाइटल साइन अपने को डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, अब ये चारों साइन होते हैं, इनको अपने को एक एक डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन
कंप्लीट करेंगे वाइटल साइन। वाइटल साइन की डेफिनेशन हो गई, कौन कौन से वाइटल साइन होते हैं ये अपन ने देख लिया। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, वाइटल साइन मेजर करने का पर्पज क्या है, तो पर्पज अपने को वही है कि अपन फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज, एक तो करते हैं अपन डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए और एक करते हैं अपन ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट और डायग्नोज पर्पज के लिए अपन क्या करते हैं, वाइटल साइन मेजर करते हैं। ठीक है, डायग्नोज के लिए तो कैसे कि अपने को क्या डायग्नोज करना है, जैसे अपन वाइटल साइन मेजर करते हैं तो अपने को डायग्नोज मेजर करेंगे तो वो तो क्या होता है डायग्नोज। अपन कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने को क्या होता है, वाइटल साइन की आवश्यकता होती है। अब वाइटल साइन की आवश्यकता होती है और ट्रीटमेंट के लिए भी अपने को वाइटल साइन की आवश्यकता होती है। अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर हाई है या ब्लड प्रेशर हाई है तो अपन उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब कुछ अपने को मेजर करना होता है, ये मेजर करने के बाद ही अपन डायग्नोज कर सकते हैं या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इक्विपमेंट्स, कि अपने को वाइटल साइन मेजर करने के लिए कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता होगी, ऐसे कौन से उपकरण है जो अपने को वाइटल साइन में आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इक्विपमेंट्स अपने को सर्वप्रथम पड़ती है वाइटल साइन ट्रे। वाइटल साइन ट्रे फर्स्ट अपने को आवश्यकता पड़ रही है वाइटल साइन ट्रे की। अब वाइटल साइन ट्रे अपने क्या काम आएगी, वाइटल साइन ट्रे अपने को काम आएगी कि जो भी अपने को इक्विपमेंट्स इकट्ठे करने हैं उनको उन सबको अपने को वाइटल साइन ट्रे के अंदर रखना है। ठीक है, जितने भी अपने पास इक्विपमेंट्स है, जितने भी अपने पास उपकरण है, उनको अपने को वाइटल साइन जो ट्रे है उसके अंदर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना थर्मामीटर। नेक्स्ट आता है अपना थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या काम आता है अपना, जो अपन बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं उसके लिए जो अपने को इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो क्या होगा, थर्मामीटर। अपन बॉडी टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं, थर्मामीटर से। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना, नेक्स्ट आता है अपना स्पाइग्नो मोनोमीटर। स्पाइग्नो मोनोमीटर, अब स्पाइग्नो मोनोमीटर क्या काम आता है, स्पाइग्नो मोनोमीटर इससे अपन मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर। क्या मेजर करते हैं अपन, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए अपने को आवश्यकता पड़ती है स्पाइग्नो मोनोमीटर मोनोमीटर इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, इसके बाद अपना फोर्थ आता है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट कौन सा अपना स्टेथोस्कोप, ये भी अपने को रेस्पिरेटरी रेट या पल्स रेट जानने के लिए अपने को आवश्यकता पड़ती है इसकी भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना वाइटल साइन सीट। वाइटल साइन सीट क्या काम आती है अपने को, जिससे भी अपन कोई भी वाइटल साइन इंडिकेट कर रहे हैं, कोई भी वाइटल साइन अपन मेजर कर रहे हैं, तो जो मेजर कर रहे हैं जो अपने पास डिटेल्स आ रही है उसको उसको अपने को नोट करना है। नोट अपन कहाँ करते हैं, वाइटल साइन सीट के अंदर। ठीक है, इसके बाद आती है अपनी वॉच। नेक्स्ट है वॉच। वॉच क्या काम आती है, जैसे कि अपन कोई भी रेस्पिरेटरी रेट, जैसे कि अपन रेस्पिरेशन चेक कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी रेट चेक कर रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी रेट चेक करने के लिए अपने को 1 मिनट की आवश्यकता होती है। 1 मिनट के लिए अपन देखते हैं रेस्पिरेटरी रेट कैसे चेक करते हैं, अपन पर मिनट चेक करते हैं, तो पर मिनट अपने को 1 मिनट फिक्स 60 सेकंड्स देखने के लिए अपने को क्या आवश्यकता होगी, वॉच की, कि अपन 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं, तो अपने को आवश्यकता है वॉच की। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है पेन या पेंसिल। पेन या पेंसिल क्या काम आती है, वाइटल साइन शीट के अंदर अपने को कुछ भी नोट करना हो, अपन वाइटल साइन की जो जो साइन अपने को मेजर हो रहे हैं
वो अपने को नोट करना है। तो नोट करने के लिए अपने की किसकी आवश्यकता होगी, पेन या पेंसिल की। ठीक है, इसके बाद आता है अपना, नेक्स्ट आता है अपना कॉटन। कॉटन और ग्लव्स। अपन वाइटल साइन चेक करने से पहले अपन ग्लव्स, हाथों में क्या होने चाहिए, ग्लव्स। ठीक है, ये होते हैं अपने वाइटल साइन इक्विपमेंट्स, जनरली अपन यूज में लेते हैं ये इक्विपमेंट्स। इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है कि अपन कौन कौन से साइन है जो अपने को मेजर करने होते हैं, वो अपन ने देखा था शुरू में, कौन कौन से हैं, 4 साइन अपने को मेजर करने होते हैं जनरली। अब फर्स्ट आता है अपना बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर अपने को मेजर करना है, वो अपन कैसे करेंगे, उसकी मिनिमम रेंज क्या होगी, नॉर्मल रेंज क्या होगी। ठीक है, वाइटल जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी साइट्स होती है, वो अपने को देखना है। तो फर्स्ट आता है अपना बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर में अपने क्या देखना है कि बॉडी टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है, बॉडी टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है। तो बॉडी टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है, अपने को बॉडी टेम्परेचर की डेफिनेशन होती है कि बैलेंस बिटवीन, क्या करना है, बैलेंस बिटवीन हीट लॉस एंड हीट प्रोडक्शन। जितनी हीट लॉस हो रही, बॉडी जितनी हीट लॉस कर रही है और जितनी हीट प्रोड्यूस कर रही है, दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है, उस बैलेंस को क्या बोलते हैं अपन, बॉडी टेम्परेचर। हीट लॉस एंड हीट प्रोडक्शन, दोनों के बीच का जो बैलेंस है, दोनों का बीच का जो बैलेंस है, वो जो बैलेंस बनाए रखती है उसको क्या बोलते हैं अपन, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये होती है अपनी बॉडी टेम्परेचर की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन एक और होती है कि बॉडी टेम्परेचर की नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होती है कि जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट, दोनों के बीच का जो बैलेंस है उसको जो बनाए रखता है, दोनों के बीच का जो बैलेंस है उसको जो बनाए रखता है, उसको बोलते हैं अपन बॉडी टेम्परेचर। एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट का, दोनों का जो बैलेंस है उसको जो बनाए रखता है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी टेम्परेचर। फर्स्ट डेफिनेशन क्या होती है अपनी, हीट लॉस एंड हीट प्रोडक्शन, दोनों के बीच का जो बैलेंस बनाए रखती है उसको बोलते हैं अपन बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होती है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, दोनों के बीच का जो बैलेंस बनाए रखता है उसको बोलते हैं अपन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये होती है अपनी डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है अपनी कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन जनरली बॉडी टेम्परेचर है दो टाइप्स, दो कितने होते हैं, दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है अपना कोर टेम्परेचर, सेकंड होता है अपना सरफेस टेम्परेचर। अब आपको पता लग रहा होगा सरफेस से और कोर से, कोर टेम्परेचर क्या होता है अपना, कोर टेम्परेचर क्या होता है, कोर टेम्परेचर होता है अपना जो बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है, बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन्स का जो टेम्परेचर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कोर टेम्परेचर। इंटरनल टेम्परेचर को बोलते हैं अपन कोर टेम्परेचर। और जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, सरफेस टेम्परेचर अपन बोलते हैं सतह का टेम्परेचर। जो अपनी बॉडी का जो सरफेस है, जैसे स्किन है, उसके ऊपर का जो टेम्परेचर, स्किन का जो टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं अपन सरफेस टेम्परेचर। ये अपन मेजर करते हैं सबक्यूटेनियस लेयर से। किससे मेजर करते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर से। तो जो सरफेस का टेम्परेचर होता है अपना एक्सटर्नल टेम्परेचर। ठीक है, अब जो कोर टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, अपनी बॉडी का कोर टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में देखें तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है अपना कोर टेम्परेचर। और जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक। इसके
मिड में होता है 20 डिग्री सेल्सियस से लेके और 40 डिग्री सेल्सियस तक, ये होता है अपना सरफेस टेम्परेचर। और जो कोर टेम्परेचर है वो होता है अपना 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपना कि जो बॉडी टेम्परेचर होती है उसकी कौन कौन सी साइट्स होती है, कि अपनी कौन कौन सी साइट्स है जिससे अपन बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो जनरली बॉडी टेम्परेचर मेजर करने की कौन कौन सी साइट्स है, 4 साइट्स है। साइट्स कौन कौन सी है, जनरली 4 साइट्स हैं। कौन कौन सी है, फर्स्ट आती है अपनी ओरली, एक तो आती है ओरल, ओरली अपन क्या करते हैं बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। सेकंड आती है अपनी एक्जिला, एक्जिला क्या होती है, जो अपन अंडर द आर्म से जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, आर्म पिट से जो बॉडी टेम्परेचर अपन मेजर करते हैं उसको बोलते हैं अपन एक्जिला। तो नेक्स्ट आती है अपनी रेक्टल, रेक्टली अपन जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है, ये होती है अपनी रेक्टली साइड। एक होती है अपनी फोर्थ बाई ईयर या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो ईयर के अंदर जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, ईयर के अंदर जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन से जो अपन बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं एक साइड से होती है। नॉर्मली कितनी साइड्स होती है, 4। किस किस से, एक तो ओरली, ओरल के थ्रू अपन जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। एक होती है अपनी एक्जिला, अंडर द आर्म से जो अपन बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको बोलते हैं अपन एक्जिला। और रेक्टली, रेक्टली अपन एनएस के थ्रू, रेक्टली अपन एनएस के थ्रू जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। और एक होती है अपनी बाई ईयर, जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है उससे जो अपन बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, ये अपनी होती है साइड्स, कौन कौन सी, 4 साइड्स। अब ओरली बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता पड़ती है, ओरली बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए अपने को सर्वप्रथम अपने को किसकी आवश्यकता पड़ती है, डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर से अपन क्या करते हैं बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। सेम वही कंडीशन, अंडर द आर्म से अपन जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करेंगे वो होगा अपना एक्जिला, एक्जिला में भी अपने को कौन सा थर्मामीटर चाहिए, वही डिजिटल अपने को थर्मामीटर चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेक्टली, नेक्स्ट है अपना रेक्टली, रेक्टली में भी अपने को क्या होगा, रेक्टली में भी अपने को वही डिजिटली थर्मामीटर चाहिए। अब ये जो टेम्परेचर है, तीनों तीनों जो साइड्स है ओरली, एक्जिला और रेक्टल, इससे अपन बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं ओनली एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर अपन मेजर करते हैं। ओरली, एक्जिला और रेक्टल तीनों साइड से अपन जो भी बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं वो कौन सा बॉडी टेम्परेचर होता है, ओनली सरफेस टेम्परेचर, जो अपने एक्सटर्नली अपन जो टेम्परेचर मेजर करते हैं। लेकिन जो बाई ईयर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है उससे जो अपन बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं वो कौन सा होता है अपना इंटरनली बॉडी टेम्परेचर। तो इंटरनली बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए अपने को कौन सी साइड्स की आवश्यकता होती है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की। ठीक है, जो अपनी एक्जिला टेम्परेचर होता है, जो अपना एक्जिला टेम्परेचर होता है वो अपने ओरल टेम्परेचर से कम होता है। कितना, ओरल टेम्परेचर जितना होगा और जो एक्जिला टेम्परेचर होगा, तो एक्जिला टेम्परेचर 0.5 टू 0.7 डिग्री कम होगा। किससे कम होगा, ओरल से। ओरल से अपन कंपेयर करें, ओरल से अपन कंपेयर करें तो एक्जिला का जो टेम्परेचर होगा वो लेस देन होगा, कम होगा। कितना कम होगा, 0.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 0.7 डिग्री सेल्सियस तक। और जो रेक्टल का जो टेम्परेचर होगा, रेक्टल का जो टेम्परेचर होगा वो हायर होगा। किससे हायर होगा, ओरल से। कितना हायर होगा, वही होगा 0.5 टू 0.7 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होगा, हायर होगा। अपन ओरल से कंपेयर करें किसकी, एक्जिला की और रेक्टल की, तो एक्जिला की तो होगी क्या 0.5 से 0.7 डिग्री सेल्सियस तक लेस देन, कम होगा। और जो रेक्टली जो टेम्परेचर होगा, रेक्टली साइड से जो टेम्परेचर अपन मेजर करेंगे वो क्या होगा, वो हायर होगा। कितना हायर होगा, 0.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 0.7 डिग्री सेल्सियस तक।
ठीक है, ये होते हैं अपनी साइड्स, ये होती है अपनी साइड्स। इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट होता है। ऐसी कौन कौन सी साइड्स है जिससे बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट होगा, तो फैक्टर कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट होगा, तो फर्स्ट आता है अपना एज। एज के अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट होता है। एज जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है अपना एक्सरसाइज। नेक्स्ट कौन सा आता है अपना एक्सरसाइज। नेक्स्ट आता है अपना एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग भी अपना बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट होता है। जैसे कोई अपन ने एक्सरसाइज कर ली तो अपना बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जैसे अपन कोई एक्सरसाइज नहीं करते, अपन नॉर्मली बैठे रहते हैं, तो अपना बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ठीक है, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है अपना हार्मोन्स। हार्मोन्स के अकॉर्डिंग भी क्या है, अपना बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना स्ट्रेस। स्ट्रेस जैसे कि कोई तनाव है अपने को, कोई टेंशन है, ठीक है, तो उसी में भी अपना बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। ये होता है अपना बॉडी टेम्परेचर, ये होता है अपना बॉडी टेम्परेचर। कितनी साइड्स होती है, कौन डेफिनेशन क्या होती है, कितने प्रकार के अपने बॉडी टेम्परेचर होते हैं, कौन कौन सी साइड से अपन मेजर करते हैं, कौन ऐसी कौन सी साइड है जिससे अपन इंटरनल टेम्परेचर मेजर करते हैं, ऐसी कौन सी साइड है जिससे अपन एक्सटर्नल टेम्परेचर मेजर करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर है जिससे अपने बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट होता है। ये होता है अपना कंप्लीट बॉडी टेम्परेचर, जो जनरली अपन जैसे ही कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो जनरली अपन सबसे पहले मेजर करते हैं, ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है पल्स रेट या हार्ट रेट। नेक्स्ट कौन सा आता है अपना पल्स रेट या हार्ट रेट। पल्स रेट या हार्ट रेट। तो पल्स रेट क्या होती है और हार्ट रेट क्या होती है, ठीक है। तो पल्स रेट कितनी होती है, अपना जो हार्ट है, अपना जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन पल्स रेट या हार्ट रेट, ठीक है। ये क्या होती है अपना पल्स रेट अपन कैसे मेजर करते हैं कि अपना जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, अपना जो लेफ्ट वेंट्रिकल है 1 मिनट में कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में अपने कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, सिकुड़ना। तो जैसे ही अपना हार्ट है, एक एक हार्ट बीट के अंदर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको, उससे क्या होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड का क्या होगा, ब्लड पंप आउट होगा, क्या होगा, ब्लड पंप आउट होगा, कहाँ होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर, कहाँ होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर। ऑल बॉडी को ब्लड सप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 1 मिनट में कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो होती है अपनी वो होती है अपनी पल्स रेट या हार्ट रेट। अब 1 मिनट में मिनिमम कितनी बार होता है, 60 to 80। कितनी बार होता है, 60 to 80। मिनिमम रेंज क्या होती है इसकी, 60 to 80। अब 60 to 80 इसकी रेंज होती है, तो अपन मानते हैं 72 बार धड़कता है, ठीक है, 72 बार। तो अपन ने 60 to 80 क्यों लिखा, कि जो जैसे कोई पेशेंट है उस ओल्ड एज है, उसकी एज ज्यादा है, तो उसकी पल्स रेट क्या होती है, कम होती है, कितनी होती है, 60 के समथिंग होती है, ठीक है। जैसे कोई पेशेंट है अडल्ट है, ठीक है, तो अडल्ट है तो उसकी पल्स रेट होती है अपनी 70 के आसपास। और कोई चाइल्ड है, बच्चा है, तो उसकी पल्स रेट होती है अपनी 80 या 80 से अबव। तो अपन इसमें रेंज मानते हैं 60 to 80। पल्स रेट कितनी होती है अपनी, 60 to 80, ठीक है। अब ये मेजर किससे करते हैं अपन, ये अपन जो पल्स रेट है या हार्ट रेट है वो मेजर किससे करते हैं अपन, तो एक डिवाइस आता है, कौन सा, पल्सो
ऑक्सीमीटर। क्या होता है? पल्सो ऑक्सीमीटर। कभी कभी तुमने कभी हॉस्पिटल में गए हो तो कभी देखा होगा कि डॉक्टर कभी अंगुली के अंदर एक डिवाइस लगाता है, उसके अंदर अपन पल्स रेट या हार्ट रेट या SpO2 ये मेजर करता है। क्या क्या? पल्स रेट मेजर करता है या SpO2 मेजर करता है। तो वही होता है पल्स रेट मेजर करने का डिवाइस, पल्सो ऑक्सीमीटर। ठीक है, पल्सो ऑक्सीमीटर अगर नहीं हो तो अपन कैसे मेजर करते हैं? अपन मेजर करते हैं फील बाय फिंगर से। किससे मेजर करते हैं अपन? फील बाय फिंगर से। वो भी कौन से? रेडियल आर्टरी से। रेडियल आर्टरी जो होती है उससे अपने मेजर करते हैं क्या? पल्स रेट। ठीक है, अपने को फिंगर से फील करना होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे पल्स रेट अफेक्ट होता है। ऐसे कौन से फैक्टर है जिससे पल्स रेट अफेक्ट होता है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिससे पल्स रेट अफेक्ट होते हैं, तो अपन देखेंगे। तो फर्स्ट आता है अपना सर्कुलेटरी केमिकल्स। ऐसे कौन से केमिकल है जो अपने हार्ट को सर्कुलेट कर रहे हैं? सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर सर्कुलेट कर रहे हैं, सर्कुलेट करने के बाद उनके इंक्रीज होने या डिक्रीज होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो फर्स्ट आता है अपना एडेनिल, नॉन एडेनिल और थायरोक्सिन। क्या है? एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और थायरोक्सिन। ठीक है, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और थायरोक्सिन। ठीक है, अगर ये इंक्रीज होते हैं, ये तीनों इंक्रीज होते हैं, तो पल्स रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पल्स रेट अफेक्ट होगा या नहीं होगा? पल्स रेट अफेक्ट होगा तो क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो अगर ये इंक्रीज होते हैं, क्या? एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और थायरोक्सिन, अगर ये तीनों चीज इंक्रीज होती है तो अपनी पल्स रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अपनी पल्स रेट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर ये तीनों अपने केमिकल जो सर्कुलेटरी जो केमिकल्स हैं, कौन कौन से? एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और थायरोक्सिन, अगर ये तीनों केमिकल्स इंक्रीज होते हैं तो अपनी पल्स रेट क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर ये डिक्रीज होते हैं तो अपनी पल्स रेट भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके बाद क्या आते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं अपने? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं अपने पॉजिटिव, सोडियम और पोटेशियम आयन। कौन कौन से होते हैं अपने? सोडियम और पोटेशियम आयन। ठीक है, अब सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, अगर सोडियम आयन पोटेशियम आयन अगर इंक्रीज होता है, अगर पोटेशियम आयन इंक्रीज होता है तो अपने पल्स रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? या जो अपना सोडियम आयन है वो इंक्रीज होता है तो अपने पल्स रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो जैसे अपने सोडियम आयन, जैसे अपने पोटेशियम आयन इंक्रीज होता है तो अपनी पल्स रेट क्या होगी? डिक्रीज। पल्स रेट क्या होगी अपनी? डिक्रीज। और सोडियम आयन जैसे इंक्रीज होता है तो अपनी पल्स रेट क्या होगी? इंक्रीज। क्या होगी? इंक्रीज। अगर पोटेशियम आयन डिक्रीज होगा तो पल्स रेट होगी अपनी इंक्रीज। अगर ये डिक्रीज होता है तो अपनी पल्स रेट क्या होगी? इंक्रीज। अगर सोडियम आयन में सोडियम आयन डिक्रीज होता है, अगर डिक्रीज होता है तो पल्स रेट भी क्या होगी अपनी? डिक्रीज होगी। ठीक है, ये होते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इसके बाद आती है अपनी गैसेज। इसके बाद क्या आती है अपनी? गैसेज।
कि गैसेज में अगर CO2 इंक्रीज होती है या O2 इंक्रीज होती है तो जो पल्स रेट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो पल्स रेट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ अपने अगर CO2 इंक्रीज होती है तो पल्स रेट भी अपनी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर O2 इंक्रीज होती है तो पल्स रेट क्या है, अपनी डिक्रीज होती है। अब ऐसा क्यों, अगर CO2 इंक्रीज हो रही है, CO2 जैसे अपनी बॉडी के अंदर अपने को आवश्यकता किसकी होती है, O2 की आवश्यकता होती है, CO2 अपने को बाहर निकालनी होती है, ठीक है। CO2 का अपना कोई काम नहीं है, अपने को O2 लेते हैं और CO2 अपन बाहर निकालते हैं। तो बॉडी के अंदर जैसे CO2 की मात्रा बढ़ेगी, बॉडी के अंदर जैसे CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो CO2 की मात्रा बढ़ती है, अपन सांस नहीं ले रहे, तो सांस लेने में नहीं ले रहे, अपन सांस को एक जगह रोक के रख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अपन सांस को एक जगह रोक के रख रहे हैं तो अपने बॉडी के अंदर अपने को सांस लेने में दिक्कत होगी। जैसे सांस लेने में दिक्कत होगी तो पल्स रेट अपनी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पल्स रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि जो ब्लड के अंदर जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, ब्लड के अंदर जो गैसों का एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा और ऑल बॉडी को अपने को ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए क्या है, अगर CO2 इंक्रीज होती है तो अपनी पल्स रेट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और O2 इंक्रीज होती है, अगर अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, अगर बॉडी के अंदर अपने ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो पल्स रेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अपने को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पा रही है, प्रॉपर अपना हार्ट काम करने लग जाता है, इसलिए अपने जो पल्स रेट है ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, O2 बढ़ेगी तो पल्स रेट अपनी डिक्रीज होगी, CO2 बढ़ती है तो अपनी पल्स रेट इंक्रीज होती है, ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है एज, नेक्स्ट आता है अपना एज। एज के अकॉर्डिंग भी क्या है, पल्स रेट अपनी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि एज के अकॉर्डिंग, जैसे एज है, अगर चाइल्ड है, अगर चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर क्या होता है, चाइल्ड के अंदर जो पल्स रेट है वो क्या होती है, इंक्रीज। पल्स रेट क्या होती है, ज्यादा होती है। चाइल्ड के अंदर क्या है, पल्स रेट ज्यादा होती है। और कोई ओल्ड एज है, ओल्ड है, ज्यादा मतलब एज ज्यादा है तो उसकी पल्स रेट क्या होती है, डिक्रीज। पल्स रेट क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इसीलिए अपन मेजर करते हैं 60 टू 80। कितना बोलते हैं अपन कि इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी होती है, 60 टू 80 के बीच में। तो 60 किसकी होती है, अगर कोई ओल्ड है, ज्यादा एज है उसकी तो उसकी कितनी होगी, 60। अगर चाइल्ड है तो उसकी क्या होगी, 80 या 90, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। ये होती है अपनी एज के अकॉर्डिंग। उसके बाद होती है अपनी जेंडर। नेक्स्ट आता है अपना जेंडर, कि जेंडर के अकॉर्डिंग भी पल्स रेट इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो जेंडर में मेल की मेल की जो पल्स रेट होती है वो कम होती है बजाय फीमेल के, फीमेल की पल्स रेट होती है ज्यादा और मेल की होती है कम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना पोजीशन। नेक्स्ट कौन सी आती है, अपनी पोजीशन। पोजीशन के अकॉर्डिंग भी अपनी पल्स रेट इंक्रीज या डिक्रीज होती है। जैसे कि अपन स्टैंडिंग पोजीशन में, जैसे ही अपन स्टैंडिंग पोजीशन में, अगर स्टैंडिंग पोजीशन में कोई भी पेशेंट है तो उसकी पल्स रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। या सिटिंग पोजीशन में या लाइंग डाउन पोजीशन में कोई भी पेशेंट है तो उसकी पल्स रेट क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। ये होती है अपनी एज, ये होती है अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग पल्स रेट, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी एक्सरसाइज। नेक्स्ट आती है अपनी एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग भी पल्स रेट घटती है बढ़ती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है। नेक्स्ट कौन सा अपना एक्सरसाइज। नेक्स्ट कौन सा अपना एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कैसे पल्स रेट इंक्रीज या डिक्रीज होगी। एक्सरसाइज में क्या करते हैं अपन, जैसे एक्सरसाइज कोई भी अपन किसी भी टाइप की अपन एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी टाइप की अपन एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने पर अपनी पल्स रेट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। एक्सरसाइज कोई भी किसी भी प्रकार की अपने को एक्सरसाइज करनी है तो जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसमें क्या होती है, पल्स रेट अपनी इंक्रीज होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना इमोशन। इमोशंस के अकॉर्डिंग भी अपनी पल्स रेट घटती है बढ़ती है।
इमोशंस के अकॉर्डिंग भी अपनी क्या है, पल्स रेट घटती या बढ़ती है। जैसे कोई स्ट्रेस है, अगर कोई भी पेशेंट को स्ट्रेस होगा तो पल्स रेट क्या होगी, पल्स रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर फियर है तो भी पल्स रेट क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है ऑटोमेटिक। अगर किसी को गुस्सा आता है, कोई भी है, कोई भी पीपुल ले लो, कोई पेशेंट ले लो, अगर उसको गुस्सा आता है तो पल्स रेट क्या होती है, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एंग्री, अगर कोई भी पेशेंट है उसको गुस्सा आता है, कोई भी पेशेंट है उसको गुस्सा आता है तो पल्स रेट क्या होती है अपनी, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। फियर, फियर क्या होता है कि कोई भी पेशेंट है उसको डर लग रहा है, अगर कोई भी पेशेंट डरता है तो क्या है, पल्स रेट ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है, नहीं होती, होती है। इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है अपना टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी अपने क्या है कि जो पल्स रेट है इंक्रीज और डिक्रीज होती है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी अपनी पल्स रेट इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ये कुछ फैक्टर्स है जिससे अपनी पल्स रेट इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इसके बाद अपना एक नेक्स्ट आता है अपना एक पॉइंट है एरोटा। नेक्स्ट है अपना एक पॉइंट है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि अपना जो हार्ट है उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है, कौन सा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ जाएगा, अरोटा के अंदर। कहाँ जाएगा, अरोटा के अंदर। अरोटा के अंदर कैसे जाएगा, एरोटिक वॉल के थ्रू। ठीक है, तो जैसे अरोटा के अंदर जो ब्लड गया तो स्ट्रोक वॉल्यूम किसको बोलते हैं कि एक हार्ट बीट के अंदर, एक हार्ट बीट के अंदर पंप आउट किया गया, पंप आउट किया गया ब्लड। ठीक है, एक हार्ट बीट के अंदर पंप आउट किया गया ब्लड को क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रोक वॉल्यूम। अरोटा के थ्रू एक बीट के अंदर, मतलब अरोटा के थ्रू एक बीट के अंदर पंप आउट किया गया ब्लड को क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, एक होता है अपना कि नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग भी अपने कुछ फैक्टर्स है जिससे पल्स रेट इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो अपना जैसे फर्स्ट आता है पैरासिम्पेथेटिक, क्या आता है, पैरासिम्पेथेटिक, उसमें क्या होता है अपना डायलेशन। क्या होता है अपना, डायलेशन। ठीक है, डायलेशन होगा तो उसमें क्या होता है, डायलेशन क्या होता है, फैलना। डायलेशन का मतलब क्या होता है, फैलना। तो इसमें पल्स रेट क्या होती है अपनी, डिक्रीज। अगर हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पल्स रेट होती है अपनी इंक्रीज। अगर डायलेशन होगा तो पल्स रेट क्या होती है अपनी, डायलेशन होगा तो पल्स रेट क्या होती है अपनी, डिक्रीज। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इंक्रीज होगी और डायलेशन होगा तो डिक्रीज होगी। ये होती है अपनी पल्स रेट। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट कौन सा आता है अपना, ब्लड प्रेशर। थर्ड है अपना ब्लड प्रेशर। कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है कि अपनी जो ब्लड वेसल्स है, अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर प्रेशर कितना है, उनके अंदर प्रेशर कितना है। अब प्रेशर कितना है, हाईएस्ट प्रेशर कितना होता है और लोएस्ट प्रेशर कितना होता है, मिनिमम और हाई प्रेशर कितना होता है, उसी को बोलते हैं अपन ब्लड प्रेशर। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है उनके अंदर जो प्रेशर होता है, उनके अंदर जो प्रेशर होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, बॉडी, उसी को क्या बोलते हैं अपन, ब्लड प्रेशर, उसी को बोलते हैं अपन ब्लड प्रेशर। अब हाईएस्ट ब्लड प्रेशर कितना होता है जो अपनी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर, और लोएस्ट ब्लड प्रेशर अपना कितना होता है। ठीक है, तो अपनी एक नॉर्मल रेंज होती है ब्लड प्रेशर की, वो कितनी होती है,
नॉर्मल रेंज होती है अपनी 120/80, कितना होता है 120/80 mm ऑफ Hg। वैसे सर्वप्रथम अपन ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर किससे करते हैं अपन, स्पाइग्नोमोनोमीटर से। किससे मेजर करते हैं अपन, स्पाइग्नोमोनोमीटर से, ठीक है। स्पाइग्नोमोनोमीटर से अपन मेजर कर रहे हैं। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है 120/80। 120/80, 120 कितना होता है, 120 क्या होता है अपना सिस्टोलिक, 120 तो क्या है अपना सिस्टोलिक, और 80 क्या है अपना डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ठीक है। ये होता है अपना 120 सिस्टोलिक, 80 होता है अपना डायस्टोलिक। 120 में क्या होता है अपना जो अपना हार्ट है, वो अपना हार्ट है कॉन्ट्रैक्शन मोड में आता है। क्या होता है अपना कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर अपने हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर, अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड बाहर निकलेगा। जैसे ही बाहर निकलता है तो कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर। जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड गया तो अपना जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हाईएस्ट ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मल में 120। और जैसे अपन डायस्टोलिक होगा, जैसे ही हार्ट डायस्टोलिक होगा, रिलैक्शन मोड में आएगा, तो रिलैक्शन होगा तो जो ब्लड जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर जो ब्लड है वो उनका प्रेशर कम हो जाएगा, वापस डिक्रीज हो जाएगा। तो सिस्टोलिक में क्या होता है डिक्रीज, और डायस्टोलिक में क्या होता है डिक्रीज, और सिस्टोलिक में होता है इंक्रीज, ठीक है। ये होता है अपना ब्लड प्रेशर। किससे मेजर करता है, स्पैग्नोमोनोमीटर से। हाईएस्ट ब्लड प्रेशर कितना हो सकता है अपना, जो हाईएस्ट है ब्लड प्रेशर कितना हो सकता है, हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है अपना 140/100 mm ऑफ Hg। कितना होता है हाईएस्ट, ठीक है। और लोवेस्ट कितना होता है, ये होता है अपना 100/60 mm ऑफ Hg। क्या होता है 100/60 ऑफ Hg। अब जैसे हाईएस्ट ब्लड प्रेशर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं अपन, हाइपरटेंशन, ठीक है। अगर लोएस्ट ब्लड प्रेशर है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपोटेंशन। क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट कौन सा आता है अपना, ब्रीथिंग या रेस्पिरेटरी रेट। अब रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, नेक्स्ट आता है अपना